एडीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है। एडीओ मेंस की आपको डेट जल्दी ही देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीओ मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसमें आप 100% कवरेज कर सकते हैं। सेकंड, जैसा कि आपको पता है एडीओ प्री का अकेडमी ने बैच लॉन्च किया था जिसमें से लगभग मोर देन 90% क्वेश्चन आराम से हिट कर गए थे। अब हम आपको एक चीज बोलते हैं, जो मेंस की हमारी स्ट्रेटेजी और मेंस का हमारा बैच रहेगा उसमें अप्रोक्सीमेटली हम 100% तक कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाएं। एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के साथ मिलके हम एडीओ का सारा कंटेंट, क्लासेस, रिवीजन, एवरीथिंग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप एडीओ में मेंस की स्ट्रेटजी में हर चीज 100% के साथ कवरेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको कवर करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टॉपिक वाइज कंसाइज नोट्स आपको चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि भाई एडीओ में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहां पे अब क्योंकि समय की बहुत कमी है तो आप देखो 150 मार्क्स आपको लेके आने हैं। 15 क्वेश्चंस हैं, 10 मार्कर, यानी आपको एक क्वेश्चन लिखना है जो कि 10 मार्कर रहेगा। इसके लिए आपको 200 वर्ड्स के आसपास लिखने पड़ेंगे। तो आपको बहुत ही कंसाइज करना पड़ेगा। आप हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते, बट हाँ, मान लीजिए किसी भी पॉइंट के लिए कि भाई इसके ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, तो वहां पे जो भी मेन आपके 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, आपको वो सारे लिखने पड़ेंगे, बट कंसाइजली, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल टॉपिक वाइज कंसाइज नोट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल रहें। वो हम अकेडमी पे भी आपको बैच में प्रोवाइड भी कराएंगे, ये रहेगा। सेकंड, देखिए, स्पेशली फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव टेस्ट आपका जो प्रिपरेशन है वो रहनी चाहिए। कैसे? यहां पे आपके लिए आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सारा खेल आपका आंसर राइटिंग का हो गया है। जितने ज्यादा पेपर्स आप लिखेंगे उतना ही आपका मेंस का सिलेक्शन होगा। पढ़ने से नहीं होने वाला, पढ़ना लिमिटेड है। मान लो पूरा दिन है, हम आपके लिए 12 घंटे का शेड्यूल बनाएंगे। 12 घंटे के शेड्यूल में आप कंप्लीटली ये मान लीजिए 10 घंटे आप पढ़ो, बट 2 घंटे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको एक ही महीने में आराम से एडीओ मेंस जो है वो क्वालिफाई करवा देगी। ठीक है, तो आपका सारा का सारा फोकस टेस्ट पे ही होना चाहिए। एंड टेस्ट में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है तो वो स्किल भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कर सकते हैं, तो प्रिसाइज में चलना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हो गई हैं। सेकंड, देखिए, आपको एचसीएस के एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू और यूपीएससी के एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू, इन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा एटलीस्ट। जैसे मान लो एचसीएस में पिछले 3 साल के हम पीवाईक्यू ले सकते हैं और यूपीएससी में 5 साल के। ये 8 साल के पीवाईक्यू भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो वहां से काफी क्वेश्चंस, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे ऑलरेडी आ ही जाते हैं, तो वहां से आपके काफी टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो है वो हो जाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होना जरूरी है। हम आपको एकेडमी में भी, बैच में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। सारे आपको पीवाईक्यू मिलेंगे विद सॉल्यूशन, एंड यूपीएससी पीवाईक्यू भी हम आपको एक ब्रीफ सॉल्यूशंस के साथ ये भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब जैसे टू द पॉइंट आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। बैच के लिए हमने रिवीजन क्लासेस लिखा है, बट आपके लिए है कि भाई आप सिर्फ कंसाइज रिवीजन करें, तभी आप अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि एटलीस्ट आपको 5-6 टाइम्स जो है वो फास्ट एंड फॉरवर्ड सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। अदरवाइज आपको याद ही नहीं आएगा कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा डेली आंसर राइटिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर अमित अकेडमी, जिसमें हम मैड लेके चलते हैं। मैड इज मेंस आंसर राइटिंग, और वो भी डेली मेंस आंसर राइटिंग डेली, डी फॉर डेली। ठीक है, तो मैड प्रोग्राम रहेगा आपके एडीओ बैच के लिए भी और एडीओ के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वहां पे यूट्यूब पे भी हम इसको करवाएंगे और ये बैच में भी रहेगा। फिर आपको एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस पेपर तो देने चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी यहीं से बनेंगी। 5 प्रैक्टिस पेपर आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए एडीए मेंस का जो सिलेबस है और जो पीवाईक्यू है वो मैंने एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल किए हैं स्पेशली एचसीएस के। ये डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपका हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट टेस्ट, ये आपका 3 घंटे का टेस्ट रहेगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का कुछ नहीं, इंग्लिश में ही आपका होने वाला है। 150 मार्क्स का रहेगा।
सब्जेक्टिव रहेगा आंसर राइटिंग। देखिए मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, एचपीएससी मेंस आई हैव क्वालिफाइड, एचएस मेंस आई हैव क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, सो आई नो कि एचपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस बनाता है, कहां से पेपर उठाता है, और ऑलरेडी जो एडीओ में सिलेक्टेड हैं हम उनसे भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरी स्ट्रेटेजी भी आराम से उसी हिसाब से आपके लिए बनाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिनिमम आपको 35 मार्क्स तो लेके ही आने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 2 गुना रहेंगे। देख लीजिए लगभग मान लो 750 के आसपास पोस्ट हैं, तो आपके 1500 के आसपास कैंडिडेट जो है वो बुलवाए जाएंगे। ठीक है, बट मिनिमम 35 आपको स्कोर करना ही है। वेटेज 87 रहेगा, देन इज इंटरव्यू। ठीक है, बट ये तो हमें देख लिया। अब 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। पॉइंट ये है कि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसी टाइम में आपको सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी और बहुत पिन पॉइंटेड होके चलना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आप हर चीज के पीछे भागेंगे तो। अब आप ये इसमें देख सकते हैं कि जो सिलेबस है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, ये एज इट इज जो यूपीएससी का आपका मेंस का सिलेबस है वही है। यहाँ पे इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस ये रहेगा, फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स, एग्रो इकोलॉजी क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहता है। तो ये आप आराम से सिलेबस देख सकते हैं। एक एक सिलेबस के हिसाब से ही हम आपको पूरा सारी चीजें करवाएंगे, जैसे सेल स्ट्रक्चर साइकिल। बट मेन चीज है जो पीवाईक्यू आया है हम उस पर फोकस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर चीज करवाई जा सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट यस आपको इतना जरूर करवाया जाएगा कि आपका पेपर जो है आराम से कंप्लीट हो जाए, आपको आंसर राइटिंग जो है इतनी करवाई जाएगी कि आप आराम से हर चीज कवर कर पाए। ठीक है, सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें रहेंगी। ठीक है, प्रिंसिपल प्लांट फिजियोलॉजी है, जैसे एंजाइम, प्लांट पिगमेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, मेजर फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सारे इसमें रहेंगे। फूड प्रोडक्शन, डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट डिजीज, यानी एवरीथिंग जो आपके सिलेबस में है वो इसमें रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एचपीएससी के पीवाईक्यू हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड सॉयल, यहाँ पे आपका ये आया था। तो इसमें देखिए जैसे ईच क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आए थे, 15 आपको करने थे। इसी पैटर्न में आपको आपका सब्जेक्टिव टेस्ट एडीओ का भी देखने को मिलेगा, जिसमें 18 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 15 आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, 10-10 नंबर के रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ये देखो वर्ड लिमिट लगभग इन्होंने 300 वर्ड्स की दी है, तो वहां पे मैं 250 आपको बता रहा था, 300 तक आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, एन्यूमरेट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको सेम ऐसे ही पैटर्न में एडीओ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप आराम से इसको देखिए। जैसे केवीके इनका क्या रोल रहता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे लिंक है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से ही 80% पेपर तो आएगा ही आएगा, और थोड़ी सी एक्सटेंडेड कवरेज, आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको वो और 2 यूनिक इनिशिएटिव्स एकेडमी के मैं बताता हूं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। हमने फ्री स्कॉलरशिप में ऑफलाइन के लिए एक फ्री बैच प्लान किया है, ओनली फॉर 20 गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल्स। बट एडीयू मेंस 2025 न्यू बैच है। हमारा एक्सपीरियंस एचपीएससी मेंस को क्वालिफाई करने का, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेंस। ठीक है, देखिए अब जो बैच है उसकी डिटेल्स तो आपको कल पता चलेंगी, बट वी आर अनाउंसिंग द बैच। बैच की फीस 5000 है, 1999। हमने अभी काफी डिस्काउंट इस पे रखा है, आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर 20 गर्ल्स ऑफलाइन, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम, ओनली एंड ओनली, बहुत ही मिनिमम, उसके बाद आपको सारी चीजें फ्री मिलेंगी ऑफलाइन। अगर आप 1 महीने के लिए आना चाहते हैं, जस्ट वेट फॉर द डिटेल्स। देखिए सबसे पहले अब आप इस बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, आप यहां पे जाएं, एचपीएससी एचसीएस में जाएं एंड सेलेक्ट एचसीएस एचपीएससी कैटेगरी पेड कोर्सेज एडीओ मेंस 2025, पे द फीस एंड एनरोल। सिर्फ 2000 के आसपास फीस है, आप उसमें आराम से एनरोल कर सकते हैं वेबसाइट पे। देखो फॉर द 20 स्टूडेंट्स व्हाट वी आर ऑफरिंग फ्रॉम एकेडमी, ये अपने आप में हम ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम एक एक्सटेंडेड हेल्प डेफिनेटली स्टूडेंट्स को कर पाए। ऑफलाइन स्पेशल बैच 5000 रुपीज का बैच है। बैच मतलब 5000 रुपीज आपको पे करने हैं, बट 5000 1 महीने के लिए, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब जो बैच मैंने आपको बताया 2000 रुपीज, तो आपको बैच की एक्सेस कंप्लीट रहेगी। ठीक है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फॉर 1 मंथ, सिर्फ ये 1 मंथ की फीस है।
तो अगर मान लीजिए आपको एक महीना और मिलता है एंड यू हैव टू स्टे, सो यू हैव टू पे 5000 मोर, तो 5000 एक मंथ की है। ऑफलाइन आपको क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे जो क्लासेस होंगी आपको उसकी एक्सेस रहेगी। ऑफलाइन आपकी आंसर राइटिंग रहेगी, डेली आंसर राइटिंग हम करेंगे, डेली मतलब 5 days a week, ठीक है। तो आप उसमें लगातार जुड़े रह सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्सनल मेंटरशिप, जो भी टीचर है, क्योंकि ऑफलाइन आप आएंगे आराम से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये एक एडेड एडवांटेज होता है। आपको अकोमोडेशन, फूड, लाइब्रेरी, 24/7 लाइब्रेरी, इसी में ही 5000 में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। खाना भी इसमें इंक्लूड होगा, और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा है, आप 20 से 30 मिनट डेली यहाँ पे खेल भी सकते हैं, थोड़ा सा रिजुवेनेट करने के लिए, ठीक है। ओनली फॉर 20-30 मिनट्स, ताकि आपका बहुत बढ़िया शेड्यूल बने। ये हमारी ऑफलाइन क्लास है जिसमें मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहीं पे क्लासेस रहेंगी आपकी। ये हमारा गुरुकुल है, यहीं पे आपका अकोमोडेशन रहेगा, ठीक है, फॉर 20 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम अकोमोडेट करेंगे, आपको खाना मिलेगा, आपको लाइब्रेरी, यही लाइब्रेरी है, 24/7 आपको लाइब्रेरी की एक्सेस मिलेगी, ठीक है, फॉर 1 मंथ। स्पोर्ट्स वाला मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल गुरुकुल के पास है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, और वहीं से आपके क्लासेस सारी की सारी कंडक्ट होंगी। तो ये आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, स्पेशली फॉर द एडीओ मेंस अपीयरिंग गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो अभी हम बॉयज के लिए ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर बॉयज भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको रहने के लिए अकेडमी की तरफ से जो भी अवेलेबल स्पेसेस होंगे वो दिखा दिए जाएंगे, बट वहां पे जो जो भी रेंट होगा वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए एक गूगल फॉर्म है, आप उस पर क्लिक करें, लिंक करें। फीस आप ऑफलाइन पे कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरने के बाद ये देखिए स्ट्रिक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो गर्ल स्टूडेंट पहले भरेंगी उन्हीं को यहाँ पे हम 20 ऑफलाइन स्टूडेंट को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट करा सकते क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, तो जो पहले आएगा मेंस के लिए उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। नाउ आप ऑफलाइन आके भी फीस पे कर सकते हैं 5000 रुपीज, और आपको एकेडमी की तरफ से एक कॉल भी जाएगा। जैसे ही 20 स्टूडेंट्स भर जाएंगे उसके बाद अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया है बट 20 कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम पहले सिर्फ और सिर्फ 20 ही बच्चों को इसमें लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं चरखी दादरी एक महीना, दिस 1 मंथ कैन ट्रांसफॉर्म योर प्रिपरेशन कंप्लीटली, क्योंकि आपको फिक्स शेड्यूल रहेगा। 6 बजे आप उठोगे, क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, आंसर राइटिंग, ऑफलाइन मेंटरशिप, एवरीथिंग जस्ट ओनली 5000 की फीस के साथ, ठीक है। और आपका खाना भी बिल्कुल घर जैसा खाना रहता है। कंप्लीट शेड्यूल जो बैच का है वी विल प्रोवाइड यू टुमारो, वी आर वर्किंग ऑन द शेड्यूल। आपको कल डे वाइज शेड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास रहेगी, टॉपिक वाइज, ठीक है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट बैच में एनरोल करना चाहते हैं एडीओ मेंस में, लिमिटेड सीट्स आर देयर, आप लिंक पे क्लिक करें और एनरोल करें। जो स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, गर्ल स्टूडेंट, दैट इज फॉर 5000 रुपीज, तो आप भी क्लिक करें लिंक पे। आपको ज्यादा कुछ सामान लेके आने की आवश्यकता नहीं है, आप लिमिटेड जो है कपड़े लेके आए, ठीक है, सर्दी का सामान लेके आए। आपको बेडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको अलमीरा रहेगी, आपको और बाकी सारी चीजें तो खाना पीना तो वहीं रहता है, डाइनिंग एरिया भी सारी चीजें हैं। आपको अपनी तरफ से क्या लेके आना है उसकी लिस्ट भी हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे आफ्टर कंफर्मिंग योर एनरोलमेंट, ठीक है। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। आपके अगर कोई कमेंट है, कोई और बात है जो आप क्वेरी में हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।